हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनमें बताना है ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। जस्टिफाई और आंसर, और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। पहला पार्ट है इसका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये दोनों इक्वल है कि नहीं, उसके लिए हम ये LHS और RHS अलग अलग निकालेंगे, देखेंगे कि ये इक्वल आते हैं कि नहीं। हम ये ए और बी एंगल जो है ना, इनको लेट करेंगे। इसको लेट करेंगे 60 डिग्री और बी को लेट करेंगे 30 डिग्री। लेट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम इस एंगल ए को लेट करेंगे 60 डिग्री एंड बी, और एंगल बी जो है इसको लेट करेंगे 30 डिग्री। LHS निकालेंगे अब। LHS है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए कितना लेट किया हमने 60 डिग्री प्लस बी 30 डिग्री। साइन ये बराबर आ जाएगा, साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1 के। अब हम RHS निकालेंगे। RHS है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू, वैल्यू डालेंगे। साइन ए कितना लिया हमने 60 डिग्री प्लस साइन बी लिया हमने 30 डिग्री। ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 को। इनका वैल्यू डालेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है इज इक्वल टू, यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इनका एलसीएम 2 ही आ जाएगा, यानी बेस हमें 2 ही लेनी है। जब बेसिस सेम होगी ना तो पावर्स डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, बेस पे एक ही बार 2 रखना है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। √3+1 यहाँ पे हमें LHS बराबर आ गया 1 को, और RHS जो है ना √3+1/2 के बराबर आ गया, यानी ये इसके बराबर नहीं है। सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। जब LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है, वहाँ से बता रहा था LHS RHS के बराबर है। जब ये बराबर नहीं आ रहा है तो ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स। ये वाला पार्ट जो है ये फॉल्स है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जितना जितना एंगल बढ़ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। अब हम साइन थीटा के वैल्यूज देखेंगे। पहले यहाँ साइन थीटा की वैल्यूज देखेंगे। पहले हम देखेंगे साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री, उसके बाद साइन 60 डिग्री, और एंड पे साइन 90 डिग्री। इतने ही एंगल स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री तक। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 को। साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/2। साइन 60 डिग्री बराबर है √3/2 के, और साइन 90 डिग्री बराबर है 1 के। अब हम देखेंगे कि इनका वैल्यू जो है ना वो एंगल बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। 0 1/2 से छोटा है, यानी ये जो है ना ये इससे बड़ा है, और ये वाला जो है ये इससे बड़ा है। √3/2 1/2 से बड़ा है। इसी तरह ये जो 1 है ये इस √3/2 से बड़ा है। मतलब यहाँ से जब हम आगे आगे जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है। यही हमें क्वेश्चन कह रहा है वहाँ से, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ, ये इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रू है, ये वाला ट्रू। नेक्स्ट पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे ही एंगल बढ़ता जाएगा कॉस थीटा का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसमें भी हम कॉस 0 डिग्री देखेंगे कितना है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री। इतने स्टैंडर्ड एंगल्स हमें देखने हैं।
कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है? 1 की। कॉस 30 डिग्री बराबर है √3/2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है। कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर। कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर। क्वेश्चन बता रहा है कि ये वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। 1 जो है ये √3/2 से बड़ा है। √3/2 1/√2 से बड़ा है। 1/√2 1/2 से बड़ा है और 1/2 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैल्यू छोटा होता जा रहा है। ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे। ये वाला सबसे छोटा है, 0 इनमें सबसे छोटा है। जितना हम आगे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, थीटा जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही वैल्यू कॉस थीटा का डिक्रीज हो रहा है। मगर क्वेश्चन बता रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है। ये फॉल्स है। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा हर एंगल के लिए, एंगल का जो भी वैल्यू हम लेंगे ना, थीटा का जो भी हम वैल्यू लेंगे वो इक्वल आएगा। ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना, अगर हम फॉर एग्जांपल साइन थीटा लेंगे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री फॉर एग्जांपल, साइन 0 डिग्री अगर हम लेंगे वो बराबर होता है 0 को। और अगर हम कॉस से भी लेंगे थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वो बराबर है 1 को। ये तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू हमने 0 डाल दिया। साइन 0 डिग्री 0 के बराबर, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर। इसी तरह कुछ और भी ले सकते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो है ना 1/2 के बराबर है। यहाँ देखा हमने, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। कॉस 30 डिग्री √3/2 के बराबर है। कॉस 30 डिग्री बराबर है 1/√3/2 के। ये भी बराबर नहीं आ रहा है। यानी साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री हर वैल्यू ऑफ एंगल के लिए बराबर है कि नहीं। यहाँ हमने साइन 30 डिग्री साइन थीटा और कॉस थीटा के हर एंगल के लिए वैल्यूज बराबर है कि नहीं। यहाँ हमने साइन थीटा के एंगल्स लिखे, यहाँ कॉस थीटा के एंगल्स लिखे। यहाँ साइन 0 डिग्री 0 के बराबर, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर। ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, ये भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री 1/√2, ये इक्वल आ रहे हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर, ये भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसमें सिर्फ साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू इक्वल आ रहा है। मगर क्वेश्चन वहाँ से बता रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का हर एक वैल्यू जो है थीटा का एंगल का वो इक्वल आएगा। वो इक्वल, हर एक वैल्यू इक्वल नहीं आता है। ये फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट है इसका, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ए 0 डिग्री होगा, मतलब एंगल अगर 0 डिग्री होगा, तो कॉट ए जो है ना वो नॉट डिफाइंड है। कॉट ए कितना डालना है? 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, इज नॉट डिफाइंड। कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। ये क्वेश्चन वही से बता रहा है कि कॉट ए जो है ना ये नॉट डिफाइंड होगा अगर हम ए 0 डिग्री डालेंगे। कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, यानी ये वाला ट्रू है।